हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। हम पढ़ा रहे थे आप लोग को मैथ, और मैथ में पढ़ा रहे थे वो बुक का नाम है हाई स्कूल प्राथमिक गणित या भारती भवन, और चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति। और उसमें हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 का भी पढ़ा रहे थे। तो उसमें हम बताया था आप लोग को मान कैसे याद किया जाता है। अगर आप लोग को मेरा पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो क्या करिएगा, मेरा फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, आएगा प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना भी क्लास 10th का जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप अभी तक हम लगभग 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय हम कुछ यहाँ पर देखो मिसप्रिंट हो गया था, लिखते समय गलती हो गया था। यहाँ पर रूट नहीं होगा, ठीक है ना, √3/2 होगा। जबकि हम मैथ बनाते समय जब हम मैथ सोल्व किए थे वो चैप्टर में तो हम सही मान बोल रहे थे, लेकिन यहाँ लिखते टाइम हम गलती कर दिए थे। यहाँ साइन साइड का मान क्या होगा, √3/2 होगा, ये रूट नहीं होगा। जब यहाँ रूट नहीं होगा तो जहाँ जहाँ हम लिखे हर जगह हो गया मिस्टेक। तो देखो 1 का 1 इधर उल्टा किए थे, क्वेश्चन बताए थे कि इधर करते चल जाएंगे, हो जाएगा, बताए थे ना। देखो यहाँ √3/2 है तो यहाँ भी होगा √3/2, रूट नहीं होगा। जहाँ जहाँ रूट दिए वहाँ पर रूट हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ भी देखो रूट दे दिए, रूट यहाँ भी हटा दो, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ भी रूट पड़ गया था, रूट हटा देना है। यानी साइन 60 डिग्री मान √3/2, कोसेक 60 डिग्री मान तो इसका उल्टा यानी 2/√3, रूट नहीं होगा। जबकि हम हिसाब बनाते समय जो है सही मान बोल रहे थे और सही लिख के ही बनाए थे, लेकिन लिखते समय यहाँ पर गलती हो गया इसमें से, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं इससे आगे, जितना तक हम बता चुके हैं उससे आगे वाला वीडियो। चलो अब स्टार्ट करते हैं उससे आगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 तक बता चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोला निम्नांकित में कौन सेट है। तो हम जो इसका पार्ट 1 बनाए थे उसमें बताए थे कि साइन का जो मान होता है वो जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ता है, यानी कोण का मान बढ़ता है, यानी थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ते जाता है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है साइन 90 से बड़ा है साइन 60, ये जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होता है। साइन 60 से बड़ा है साइन 45, और साइन 45 से बड़ा है साइन 30, क्योंकि मुंह ये साइड खुला हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखो कोण का मान घटते हुए जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन में जब कोण का मान घटता है तो उसका, जब कोण का मान घटता है तो उसका मान भी क्या होता है, घटते चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखा दिया है इधर मुंह खुला हुआ यानी बड़ा, इसको दिखा दिया इस साइड यानी बड़ा दिखा रहा है, तो ये क्या है, गलत और सत्य है। अगर आप लोग पता नहीं चला है कैसे वो सत्य है तो आप लोग जो इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किए वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला देखें तो आप लोग को पूरा समझ आएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखो यहाँ 0 शुरू हुआ 1 तक पहुँचा है। यहाँ पर कोण 0 डिग्री था, यहाँ कोण कितना है 90 डिग्री, यानी थीटा का मान है 0 डिग्री, यहाँ थीटा का मान कितना 90 डिग्री। तो थीटा जब का मान जब बड़ा हो गया 0 से 90 होगा तो उसका मान भी क्या हुआ, बढ़ गया। यानी जब थीटा का मान बढ़ेगा साइन में तो उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं थीटा का मान घट रहा है तो उल्टा दे दिया है कि मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इस साइड मुँह दे दिया, इसलिए गलत है। अगर इस साइड मुँह रहता तो सही हो जाता, क्या होता, सही होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सत्य है। तो साइन का उल्टा होता है कोस, क्या होता है, कोस। उल्टा ऐसे साइन का तो उल्टा कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पर समझना है निम्नांकित में कौन सत्य है। तो हम जानते हैं कोस का मान जो है, कोस का मान क्या होता है, जैसे जैसे कोस में थीटा का मान घटेगा, थीटा का मान घटेगा, उसी तरह कोस का मान बढ़ते चला जाता है। यानी कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान 1 होता है, और वहीं देखेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और वही देखेंगे कोस 0 डिग्री का मान तो 1 होगा, कितना होगा 1। यहाँ देख रहे हैं कि थीटा का मान बड़ा था तो मान छोटा हो गया, यहाँ थीटा का मान छोटा है तो मान बड़ा हो गया। अर्थात इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि थीटा का मान घटता है, थीटा का मान देखो घट गया तो इसका मान क्या हुआ, बढ़ गया। देखो सही दिया हुआ है, थीटा का मान देखो घटते हुए जा रहा है। अब जब घटते हुए जा रहा है तो यानी इधर पर इसका मान ही बढ़ते चला जाएगा, तो देखो इधर मुँह खुला है यानी बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है। यानी सबसे छोटा मान इसका होगा, सबसे बड़ा मान इसका होगा, यानी इस ओर बढ़ते हुआ जा रहा है तो उधर ही मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, यानी क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन सबसे छोटा है बताना है, कौन सबसे छोटा है ये बताना है। तो हम पिछला वाला वीडियो में जो बताए थे उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर देख लो निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सबसे छोटा है, ठीक है ना। देखो पाई का मान बताया था आप लोग को 180 डिग्री, कितना बताया थे 180। तो यहाँ पर जैसे ही पाई का मान 180 रखेंगे, 6 से भागा देंगे तो आएगा, इसका मान आ जाएगा पाई का मान 180
और 6 से भाग दे दो 180 में तो आएगा साइन 30 डिग्री। कितना आएगा? साइन 30 डिग्री। पाइक मान रखेंगे 180, जब उसमें 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? यानी इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। जब पाइक मान रखेंगे यहाँ पर 180, जब उसमें 2 से भागा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार अब तो आगे नहीं है तो अब देख लेते हैं साइन 30 का मान कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान होता है 1। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान भी होता है 1। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो देखो ये आधा है, बाकी बार ये पूरा है, तो आधा सबसे छोटा होगा, आधा सबसे छोटा होगा, यानी साइन 30 क्या है? सबसे छोटा है। अगर आप लोग को मान यदि याद नहीं है तो हम मान कैसे याद किया था हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, वो जरूर देखें। ठीक है ना। कैसे मिलेगा वीडियो? तो मेरे फोटो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना है सबसे छोटा कौन है। तो हम जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 होता है। पेन नहीं चल रहा है तो कोस 30 डिग्री का मान हो गया है √3/2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान होता है कितना? 0। तो बताना है कि इसका मान सबसे छोटा है, तो ये इसका मान सबसे छोटा है। ठीक है ना। यहाँ होगा ये वाला सही, क्योंकि कोस 90 का मान था 0, सबसे छोटा हो गया कोस 90 डिग्री का मान। और वैसे हम भी जानते हैं कि कोस में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, देखो 30 था, 45 हुआ, 90, 60 हुआ और 90 हुआ। जैसे जैसे कोस में थीटा का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे कोस का मान घटते चला जाता है। तो सबसे बड़ा ये था तो इसका मान सबसे छोटा था, तो इसका आंसर होगा कोस 90 डिग्री। अगला देखते हैं इसमें। तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। अब बताना है इसमें कि कौन सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पर क्या है? एक से तो ये जरूर छोटा है। ठीक है ना। यहाँ भी 1 है, ये तो छोटा हो नहीं सकता है। इसमें सबसे छोटा है ये वाला साइन 45 डिग्री वाला। कौन है? साइन 45 डिग्री वाला छोटा है। ठीक है ना। सबसे छोटा कौन हो गया? साइन 45 डिग्री। ये जो है इसका ये वाला मान थोड़ा बड़ा है। किससे? साइन 45 से मान बड़ा है। भाग दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा साइन 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। तो देखो यहाँ पर 45 का तो मान पता है आपको, 30 का मान पता है, लेकिन 20 का मान पता है क्या? नहीं पता है। 60 का मान पता है। तो चलो इसमें कैसे पता करेंगे। तो हम जो नियम बताए थे पिछला, इससे पिछला वाला वीडियो वही वाला, कि टेन का मान, टेन के थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी प्रकार उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखो टेन का सबसे बड़ा थीटा का मान यहाँ पर है, तो इसका मान टेन 60 डिग्री मान सबसे अधिक होगा। तो अधिकतम पूछ रहा है तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा। क्यों ये सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टेन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते चला जाता है। तो देखो सबसे बड़ा थीटा का मान यहाँ 10 में यहाँ पर, इसका मान सबसे अधिक होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो टेन में सबसे कम थीटा का मान कहाँ है? तो यहाँ पर है, तो ये हो जाता है न्यूनतम। लेकिन अधिकतम पूछ रहा है तो टेन 60 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते कौन होगा। इसमें आप मान निकाल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 30 का मान पता है, 60 का मान पता है, 45 का मान पता है। लेकिन दूसरा तरीका से देखते हैं कि कोस में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, देखो यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया। तो कोस में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह से उसका मान घटते चला जाता है। यानी थीटा का मान जितना बड़ा होगा कोस उतना कम होगा। यानी कोस में थीटा का मान जितना बड़ा होगा कोस में थीटा का मान उतना ही कम होगा। और कोस में थीटा का मान जितना छोटा होगा उतना कोस थीटा का मान बड़ा होगा। तो यानी जो सबसे छोटा है वो कोस में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यानी ये दोनों क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये 60 और 45 थीटा का मान बड़ा है तो इसका मान होगा छोटा, यहाँ पे छोटा है तो इसका मान होगा बड़ा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें।
अब आ गया वो tan 30 आ गया, तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो इससे बड़ा ये है कि नहीं, तो हाँ ये जो है इससे बड़ा है। अच्छा कैसे पता चलेगा ये बड़ा है, तो भागने को ना टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कर दो और इधर कर दो, तो √3 गुना √3 करेंगे तो रूट खत्म, आएगा 3। कितना आएगा, 3 आएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। देखो मान किधर बड़ा है, इधर है कि इधर है, तो ये साइड मान बड़ा है, यानी ये अधिकतम होगा। अगर न्यूनतम पूछता है तो कुछ नहीं करते, न्यूनतम में क्या करते हैं, तो कोस थीटा का मान जितना बड़ा होगा उसका मान उतना छोटा होगा, तो यानी न्यूनतम ये हो जाता है, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक में कौन अधिकतम, आप देखो 38 डिग्री, 8 डिग्री, 88 डिग्री, 58 डिग्री, 78 डिग्री, 28 डिग्री, तो आपको मान पता तो है नहीं, तो फिर वही नियम लगाना पड़ेगा कि साइन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसी प्रकार साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। यानी साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, और साइन में थीटा का मान घटेगा तो साइन थीटा का मान भी घटते चला जाएगा। यहाँ पूछ रहा है अधिकतम, और हर जगह दिया हुआ साइन, यानी साइन में थीटा का मान जो सबसे बड़ा होगा वो साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। देखते सबसे बड़ा कौन है, 38 है कि 8 है कि 88 है कि 58 है कि 78 है कि 28 है, तो 88 है, यानी अधिकतम ये होगा। क्यों, क्योंकि बताए थे साइन में अगर थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 14 नंबर, थोड़ा यहाँ उल्टा चल दिए हैं, पहले 15 बता दिए, अब 14 बता रहे हैं, थोड़ा उल्टा चल रहा है। ठीक है ना, 15 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा फिर आपका 13। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, हमको लग रहा था कि 14 तक बता दिए, लेकिन अभी देखें तो 14 वाला खाली है, हम बताए नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 15 वाला पहले बता दिए, चलो उल्टा ही चलता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखो, तो घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ फिर साइन में दिया हुआ 77 डिग्री मान पता है आपको, नहीं पता है। 49 का मान पढ़ाए थे नहीं, 63 का मान ही पता नहीं है, तो क्या करें कि इसको घटते क्रम में लिख दे। तो आप वही नियम बताए थे कि साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और साइन में थीटा यानी कोण का मान घटेगा तो साइन थीटा का मान भी घटेगा। तो बोल रहा है घटते क्रम में लिखने, क्या बोल रहा है, घटते क्रम में लिखने। तो घटते क्रम में लिखते टाइम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, उसके बाद छोटा वाला। तो साइन में थीटा का मान यानी कोण का मान जितना बड़ा होगा थीटा उतना ही साइन थीटा का मान बड़ा होगा। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 77 डिग्री है, तो साइन 77 डिग्री का मान सबसे बड़ा होगा। उसके बाद किसका होगा, 63 डिग्री है, साइन 63 का मान जो है वो 77 से कम होगा। और उसके बाद कौन है, 49 डिग्री है, तो साइन 49 का मान जो है ये तीनों में सबसे कम होगा। तो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो मुंह किधर खुला रहेगा, जिधर बड़ा है, बड़ा कौन साइड है, ये साइड, यानी ये हो गया घटते क्रम में। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ कोस, तो कोस में जस्ट उल्टा हो जाता है कि थीटा, कोस में क्या होगा, कोस में होगा थीटा का मान, क्या होगा, थीटा का मान, अर्थात कोण का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान घटेगा। ठीक है ना, यानी इसमें थीटा का मान, कोस में थीटा का मान जितना कम होगा, यानी कोण का मान जितना कम होगा उसमें कोस थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यहाँ 10 डिग्री सबसे कम है कोस में, तो इसका मान सबसे ज़्यादा होगा। और 50 डिग्री यहाँ पर कोण में सबसे बड़ा है, थीटा में सबसे बड़ा है, तो कोस 50 डिग्री का मान सबसे छोटा हो जाएगा। तो घटते क्रम में लिखना है तो पहले लिखेंगे बड़ा वाला, तो यानी होगा कोस 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोस में कोण का मान अर्थात थीटा का मान जितना कम होता है उसका मान उतना ही ज़्यादा होता है। ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा कोस 40, उसके बाद आएगा कोस 50। बड़ा किधर है, ये बड़ा है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, तो इधर मान बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो जिधर बड़ा रहता है मुंह उधर खुलता है। नेक्स्ट है सेक में। तो सेक में क्या होता है, तो सेक में होता है, तो सेक में भी जो है क्या होता है, तो सेक में भी थीटा का मान बढ़ेगा अर्थात कोण का मान बढ़ेगा तो सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। यानी किसका किसका बढ़ता है, तो यहाँ शॉर्ट में हम लिख देते हैं, साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। सेक में थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। और टेन में थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो ये तीनों में बढ़ता है। बाकी बात बच गया कोस, बच गया है कोसेक, और बच गया है क्या,
तो बस गया आपका कोट। क्या बचा है? कोट। इसमें थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ठीक है ना, तो ये बस इतना ही याद रखो आप लोग। तो चलो देखते हैं इसमें ही बताया था अभी हम क्या कि थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो देखो सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा मान इसका होगा 50 डिग्री वाला। फिर होगा क्या? 30 डिग्री वाला, तो सेक 30 डिग्री। फिर होगा क्या? 20 डिग्री वाला, तो सेक 20 डिग्री। ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, सबसे छोटा क्या हो गया? ये वाला। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हुआ। तो 3 का मान बढ़ता है साइन सेक 10। कब बढ़ता है? तो थीटा का मान बढ़ता है तब ये 3 का मान बढ़ता है। और ये 3 उल्टा होता है, थीटा का मान बढ़ता है तो इसका मान घटता है, और थीटा का मान घटता है तो इसका मान बढ़ता है। ठीक है ना, देख लेते हैं इसमें कोसेक किस में आ रहा है। तो कोसेक देखो किस में आ रहा है, कोसेक आ रहा है इसमें, अर्थात कोसेक में भी थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। और कोण का मान अगर घट रहा है यानी थीटा का मान घट रहा है कोसेक में तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ लिखना है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ा वाला मान पहले लिखते हैं। तो हम जानते हैं कोसेक में क्या होता है, जितना थीटा का मान यानी कोण का मान छोटा होगा उतना ही कोसेक थीटा का मान बड़ा होगा। सबसे छोटा वाला देख लो कौन है, क्योंकि वो उतना ही बड़ा होगा, तो देख लो ये वाला है। सबसे पहले आएगा कोसेक 14 डिग्री। फिर कौन आएगा? आएगा 24 वाला, तो कोसेक 24 डिग्री। उसके बाद आएगा कौन? 34 वाला, तो कोसेक 34 डिग्री। उसके बाद आएगा 44 वाला, कोसेक 44 डिग्री। उसके बाद आएगा 64 वाला, कोसेक 64 डिग्री। यानी कोसेक में क्या हो गया? कोसेक में जो सबसे देखो सबसे छोटा जिसका मान है 14 डिग्री। 14 डिग्री क्या छोटा है, जिसका मान बड़ा हो जाएगा। 64 डिग्री देखो बड़ा है तो इसका मान जो है छोटा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। सबसे छोटा कौन है? ये वाला। तो यही बोला था घटते क्रम में लिखने, तो लिख दिए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब लिखना है बढ़ते क्रम में। तो आप लोग जानते हैं कि जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं छोटा वाला, उसके बाद लिखते हैं बड़ा वाला, तब धीरे धीरे बढ़ते बड़ा हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा और घटते क्रम में पहले बड़ा। अब समझते हैं। साइन में बता चुके हैं कि साइन में, टेन में और सेक में अगर कोण का मान अर्थात थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, और थीटा का मान अर्थात कोण का मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। लेकिन किस में बताए थे? बताए थे एक कोस में, एक बताए थे कोट में, और एक बताए थे आपका कोसेक में। ये 4 में क्या बताए? ये 3 में क्या बताए थे कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा अर्थात कोण का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। और अगर थीटा का मान अर्थात कोण का मान घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो पहले साइन वाला है तो साइन तो इसमें आएगा, यानी थीटा बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में पहले कौन लिखते हैं? छोटा वाला। तो छोटा देख लो कौन है, तो 10 वाला है, तो साइन 10 से पहले आएगा। उसके बाद कौन है? 29, तो साइन 29 आएगा। उसके बाद कौन है? 67, तो साइन 67 आएगा। उसके बाद कौन है? साइन 70, उसके बाद साइन 70 आएगा। यानी सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। साइन में क्यों? साइन में क्योंकि थीटा का मान देखो बढ़ रहा है तो यहाँ पर साइन का मान भी बढ़ेगा। तो सबसे छोटा ये रहा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। यानी इधर मान बढ़ते जा रहा है तो जिधर बढ़ता है मान उधर क्या करते हैं? मुँह खोल देते हैं, यानी जिधर बड़ा होता है उधर मुँह खुलता है। तो 1 नंबर बन गया, ए नंबर। अब देखते हैं बी नंबर। कोस है तो कोस में उल्टा चलेगा, कोण का मान बढ़ेगा तो कोस का मान घटेगा, और कोण का मान घट रहा है तो कोस का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, तो और यहाँ बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। ठीक है ना, तो हम इसमें कोस में क्या होता है, तो कोस में होता है कि थीटा मान कम तो उसका कोस का मान बड़ा। तो पहले छोटा वाला लिखना है, तो देखो थीटा मान यहाँ ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ थीटा मान यहाँ पर 83 डिग्री है, तो सबसे छोटा मान इसका होगा, यानी सबसे छोटा ये हो गया है। उसके बाद कौन होगा? ये 63 डिग्री वाला। उसके बाद कौन होगा? 43 डिग्री वाला। उसके बाद कौन होगा? कोस 13 डिग्री वाला। यानी सबसे छोटा मान इसका, सबसे बड़ा मान इसका, यानी थीटा का मान यहाँ बड़ा है तो कोस का मान छोटा हो गया, थीटा का मान यहाँ छोटा है तो कोस का मान बड़ा हो गया। यानी सबसे छोटा हो गया है ये, सबसे बड़ा हो गया ये। तो बढ़ते हुए इधर जा रहा है तो मुंह इधर खुलेगा। ये बी नंबर भी बन गया। अब सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर भी कोट की तरह ही चलता है। देखो क्योंकि ये तीनों बताए थे उल्टा होता है,
थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, यानी कोट में थीटा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो कोट का मान घटेगा। यानी सबसे बड़ा यहाँ पर देखो कोण है 40 डिग्री है थीटा का मान, तो इसका मान जो है सबसे छोटा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखो 52 डिग्री सबसे बड़ा है, कौन है 52 डिग्री। तो कोट में सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे बड़ा थीटा कौन है 52 डिग्री, तो इसका मान सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा यहाँ पर थीटा कौन है यानी कोण कौन है 25 डिग्री, सबसे बड़ा मान इसका होगा। लेकिन बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पर थीटा मान बड़ा है तो सबसे छोटा ये वाला होगा, तो पहले लिखते हैं कोट 52, कौन लिखते हैं कोट 52। उसके बाद आएगा कोट 40, उसके बाद आएगा कोट 25, ठीक है ना। यानी 52 डिग्री है तो ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि कोट में उल्टा होता है। यहाँ 25 डिग्री है तो इसका मान सबसे बड़ा हो गया है, ठीक है ना। यानी बढ़ रहा है ये साइड, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए तो ये हो गया है बढ़ते हुए क्रम में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा उल्टा चल दिए हम, ठीक है ना, मिस्टेक से, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा चलने से सीधा उससे क्या दिक्कत है, क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, 13 का ए क्या बोल रहा है, 13 का ए बोल रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए का मान बताना है, यानी ये वाला, और कोण सी का मान बताना है, अर्थात ये वाला, दोनों का मान बताना है कितना डिग्री का ये है। तो हम पहले हम लेते हैं ए, क्या लेते हैं ए लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है क्या दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। 6 सेंटीमीटर क्या है, तो ये कर्ण है, कर्ण को क्या लिखते हैं एच से, क्या किससे लिखते हैं एच से लिखते हैं। उसके बाद ये क्या दिया गया है, तो ये कोण ए का बात कर रहे हैं, तो कोण ए का बात करें तो सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये क्या हो गया लंब। लंब को किससे निकट करते हैं पी से, किससे निकट करते हैं पी से। तो अब ये देखना है कि किस में पी आया और एच आया। तो हम जानते हैं साइन में आता है पी और एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यानी साइन में आ जाता है पी बाय एच। तो हम लेना है साइन का मान लेना है, ठीक है ना। तो साइन और थीटा जहाँ पर लेना है ए, क्योंकि ए का मान पहले पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होगा पी बाय एच। तो ए के लिए पी का मान क्या हुआ, तो हम जानते हैं जो कोण को लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है पी यानी लंब होता है, और कर्ण तो फिक्स होता है, और उसका बगल वाला क्या होता है आधार। तो यहाँ बोल रहा है पी का मान, तो पी कितना हो गया यानी लंब कितना हो गया 3, तो हो गया 3। और एच यानी कर्ण कितना है 6, तो 6 ले लिए, काट दो, कितना आया, तो काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी साइन ए बराबर आ गया है 1/2। तो बताओ साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसलिए इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन साइन कट गया, बचा ए बराबर कितना 30 डिग्री। तो ये मेरा हो गया है 30 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, जब ये 30 है यहाँ तो 90 होगा, तो 30 और 90 कितना हो गया 120, कितना हो गया है 120। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो ये दोनों मिलके हो गया 120। तो बाकी बार एक कितना बचेगा 60 डिग्री, तब ना 180 पूरेगा। तो कोण सी हो गया है 60 डिग्री। अगर आपको इस तरह नहीं निकालना है तो दूसरा तरीका भी निकालने का है, कोण सी का मान दूसरा तरीका भी निकालने। दूसरा तरीका किस तरह निकालेंगे, तो जिस तरह ए का निकाले उसी तरह हम दूसरा तरीका से सी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी इजी यही होगा कि जब ये 30 तो 30 और ये तो 90 डिग्री है, तो हो गया 30 सारा 120, 30 और 90 120, तो बच गया कितना 180 में 60, तो 60 यहाँ पर हो गया है। तो कोण सी का मान हो गया 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम इस तरह मान कोस का नहीं सी का मान नहीं निकालेंगे, हम इसी तरह निकालेंगे जिस तरह ए का मान निकालें, तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो बताओ कर्ण तो फिक्स है 6 सेंटीमीटर, जब सी का बात करेंगे तो लंब कौन होगा इसके सामने वाला, यानी लंब हो गया कौन बी ए, कौन हो गया है बी ए। कर्ण तो फिक्स होता है, जिसका बगल वाला क्या हुआ आधार, क्या हुआ आधार। तो देखो एक आधार यानी बी, बगल वाला आधार हुआ है, ये सामने वाला लंब हो गया। तो लंब तो नहीं दिया हुआ है, तो लंब जब नहीं दिया हुआ है तो लंब को नहीं लेंगे। एक कर्ण दिया हुआ, तो बताओ किस में आधार और कर्ण दोनों आ जाता है। तो हम जानते हैं कि कोस में आता है दोनों, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी बी बाय एच। तो लेना है कोस थीटा, यहाँ पर क्या लेना है सी बराबर बी बाय एच यानी आधार बटा कर्ण। अब बता दो आधार कितना है 3, एच कितना है 6, काट दो कितना आएगा, तो कोस सी बराबर आ गया, कोस सी बराबर आ गया 1/2। अब बता दो कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो आप लोग को पढ़ाए हैं, मान याद करा चुके हैं कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोस कोस खत्म, सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह भी निकाले तब भी 60 आया। या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जब ये 30 हो गया और 190 पहले से है
सॉरी 90 ये पहले से है तो 30 और 90 120, तो ये बचा 60। इस तरह भी कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ बताना है ए का मान और बताना है सी का मान। दिया गया है क्या, ये दिया हुआ है एक ठो ये भुजा दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम यही दोनों से पता कर लेंगे। कर्ण तो वैसे पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लेकिन उतना झंझट में क्यों जाना है। हम इसी दोनों से ए का मान ही बता देंगे और सी का मान ही बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो देखो ये वाला। तो चलो अब हम लेते हैं पहले कोण ए। तो जब ए लेंगे तो सामने वाला क्या होगा, सामने वाला लंब होता है, तो लंब तो दिया गया है। और बगल वाला आधार होता है, तो आधार भी दिया हुआ है। और बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है ना। तो बताओ, ये हो गया आधार ए के लिए, कोण ए के लिए ये हुआ आधार, और ये हुआ लंब। कौन सा कोण के लिए, तो कोण ए के लिए। तो बताओ आधार और लंब, आधार यानी बी और लंब यानी पी, किस में दिया रहता है, तो जानते हैं साइन टेन थीटा में पी बाय बी होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो हमको लगा देना है 10, या कोट भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोट में भी ये दोनों आता है, बी बाय पी होता है। तो चलो हम 10 ही लगाते हैं। तो लेंगे 10 थीटा, थीटा जहाँ पर क्या लेंगे ए, क्योंकि ए का मान बताना है। तो 10 ए बराबर पी बाय बी, पी कितना दिया हुआ है 1, और बी कितना दिया हुआ है √3। अब बताओ 10 का 10 ए का ए, बताओ 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो जानते हैं कि 10 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 10 इधर भी 10 इधर भी, 10 और 10 क्या हुआ कैंसिल। तो ए बराबर आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। तो ए का मान हो गया है 30 डिग्री। अब सिंपल सी बात बताओ कि जब ये 30 हो गया तो ये कितना है, ये तो 90 पहले से है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो 90 और 30 कितना हुआ, 90 और 30 हुआ 120। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अपने आप बताओ 120 में कितना जोड़ेंगे, 180 पूछा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 और ये 30 120, 120 में कितना जोड़ें कि 180 है, तो ये होगा 60 डिग्री अपने आप। यानी कर देना है कोण सी बराबर 180 में घटा देना है 90, यानी ये 90 डिग्री, और ये 30 जो निकाले हैं इसको ये दोनों घटा देंगे तो आएगा 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अगर आपको इस तरह निकालने का मन नहीं है तो फिर हम वही करेंगे। चलो कोण सी ले रहे हैं, तो कोण सी के लिए सामने वाला लंब, यानी लंब कौन हो गया कोण सी के लिए √3। और ये कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ तो उसे मतलब नहीं रखेंगे। सामने वाला लंब और बगल वाला आधार किसके लिए, तो कोण सी के लिए हो गया सामने वाला लंब, लंब कितना हो गया √3, और कोण सी के लिए आधार कितना हो 1। तो बताओ लंब और आधार किस में रहता है, तो 10 में होता है। तो 10 लगा दो, 10 थीटा, थीटा यानी सी, यहाँ सी लेंगे तो होता है लंब बटा आधार, यानी पी बाय बी। तो 10 सी बराबर, तो लंब इसके लिए कितना है, तो लंब इसके लिए है √3, तो यहाँ देंगे √3। आधार इसके लिए क्या है, यानी बगल में कौन है 1, तो यहाँ देंगे 1, क्या देंगे 1। बताओ 10 सी का 10 सी, बताओ 10 कितना डिग्री मान √3/1 होता है, तो 10 60 डिग्री मान √3/1 होता है। यानी 1 काट देंगे, 1 से √3 भाग देंगे तो √3 आएगा। तो 10 कितना डिग्री मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री मान √3 होता है। अब 10 इधर भी 10 इधर भी, 10 10 कैंसिल, तो सी बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह भी 60 डिग्री निकला, इस तरह भी 60 डिग्री निकला। तो आपको जिस तरह मानो निकाल लो, कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है। यानी ये क्यू आर कितना है और ये पी आर यानी कर्ण कितना है ये बताना है। जबकि दिया गया है पी क्यू बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और कोण आर बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री। जो दिया गया है उसी का इस्तेमाल करके हम ये और ये दोनों का मान बताएंगे। तो एक दिया गया है ये कोण दिया गया है, एक दिया गया है ये, ठीक है ना। तब बताओ एक ये दिया गया है, पहले कौन सा बोल रहा है क्यू आर बताने, तो मेरा क्यू आर तो ये है, तो ये दिया गया है और ये बताना है। तो बताओ ये और ये बताना है, और सॉरी ये दिया गया है ये बताना है, और क्या दिया गया, ये कोण दिया गया है। तो यही कोण का हम यूज करेंगे, जो कोण दिया गया है उसी कोण का हम यूज करेंगे। तो बताओ इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब, कर्ण तो ये फिक्स होता है, क्योंकि कर्ण किसको बोलते हैं, तो बड़ा वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ा ये है तो ये हुआ कर्ण, या दूसरा तरीका से क्या बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ये सामने है तो ये हुआ कर्ण। तो हम ये कोण दिया हुआ है तो इसी कोण का यूज करेंगे। तो बताओ इसके सामने वाला क्या क्या हुआ, ये लंब हुआ, ये तो कर्ण फिक्स है, तो जो बच गया वो क्या हुआ बगल वाला, तो ये हुआ आधार, क्या हुआ आधार, ठीक है ना। किसके लिए हुआ, तो कोण आर के लिए हुआ, और ये वाला तो कर्ण फिक्स है, ठीक है। तो बताओ ये दिया गया है और ये बताना है, तो कौन सा लगाएं, तो ये हो गया इसके सामने वाला लंब और ये हो गया आधार। तो लंब आधार किस में आता है, यानी पी और बी किस में आता है, तो पी और बी आता है 10 में, किस में आता है 10 में। तो लगा देना है 10
थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर P/B यानी P क्या हो गया, P हो गया 6, तो यहाँ दे दो 6, B कितना है QR, तो यहाँ लिख दिए QR। अब सोल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 6/QR। tan 30 डिग्री मान 1/√3 और QR को इधर भेज दो, 6√3 इधर चला जाएगा, √3 इधर जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो QR गुना 1 करेंगे तो QR, और √3 जब इसमें गुना होगा तो होगा 6√3, तो यही हुआ आंसर। QR का मान पता चल गया। अब बताना है हमको किसका लंबाई, PR के लंबाई, यानी PR ये बताना है। कौन बताना है, ये वाला PR यानी कर्ण बताना है। इसका लंबाई पता चल गया, कितना हो गया इसका लंबाई, तो हो गया 6√3। तो इसका ही लंबाई पहले दिया था, इसका हम पता कर लिया। बताना है ये वाला, पहले कौन सा कोण लेना है, ये वाला कोण। ये कोण क्यों लेंगे, क्योंकि इसी का मान दिया गया है, इसका मान नहीं दिया गया है, तो ये लेंगे। अब बताओ ये वाला साथ कौन लें, ये भुजा ले लें कि ये भुजा ले लें, क्योंकि दोनों का मान पता है। ये पहले तो इसका दिया हुआ था, लेकिन अब इसका ही पता चल गया, तो दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। चलो इसी को लेते हैं। तो बताओ इस कोण के लिए ये क्या हुआ, लंब, ये वाला क्या हुआ लंब, और ये क्या हुआ जिसको निकालना है वो क्या हुआ, वो हुआ कर्ण, यानी इस कर्ण को बोलते हैं H, क्या बोलते हैं H, लंब को बोलते हैं P। तो बताओ किसमें P और H दोनों आएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी साइन में आ रहा है P/H, तो यहाँ लेंगे हम साइन, क्या लेंगे साइन, और थीटा जहाँ पर क्या लेंगे, ये 30 डिग्री बराबर P/H, तो P ये वाला हुआ सामने वाला P, तो P ये हुआ यानी 6, और H पता नहीं है यानी PR पता नहीं है, तो PR का PR, ठीक है ना। अब साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, और 6 का 6, PR का PR। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये इधर और ये इधर, तो PR गुना 1 करेंगे तो क्या होगा PR, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो कर्ण कितना हो गया मेरा 12, तो निकल गया है। तो काफ़ी ईजी था बताना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन है 11, 15 शुरू किए 11 तक पहुँच गए, क्योंकि हम 10 तक समाप्त कर चुके थे, ठीक है ना। थोड़ा उल्टा आज हो गया मिस्टेक से, क्योंकि हम सोचे थे कि 14 तक समाप्त कर दिए, लेकिन देखें जो क्वेश्चन लिखा वो खाली वो बताए नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बोल रहा है कोस थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान न्यूनतम धन मान, धन मतलब मान तो समझ रहे हैं कि निगेटिव मान नहीं आना चाहिए। जैसे √3/2 है, तो √3/2 माइनस √3/2 नहीं पूछ रहा है, यानी इसका निगेटिव मान नहीं आना चाहिए, धन मानना चाहिए, और वो भी 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में क्यों, कि 0 से 90 तक ही हम पढ़ाए थे ना, और आपका क्लास 10 में जो सिलेबस है उसमें 0 से 90 तक का ही मान यूज किया गया है, और उसी का यूज करना है। तो बोला थीटा का न्यूनतम धन मान बताएं, न्यूनतम धन मान बताएं, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम थीटा का मान और बहुत सारा हो सकता है। बहुत थीटा, जैसे थीटा का मान 30 डिग्री पर जितना होता है उतना और मान होगा किस पर, तो 150 डिग्री पर भी उतना ही होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारा थीटा है जो सेम मान होता है, लेकिन यहाँ न्यूनतम बोल दिया है, यानी 0 से 90 तक के बीच में यूज करना है। तो उससे दिमाग में पता लगाओ। कोस थीटा बराबर कितना दिया गया है, कोस थीटा बराबर नंबर 1, कोस थीटा बराबर दिया गया है √3/2। हमको बताना है थीटा का मान बताना है, किसका मान बताना है, थीटा का मान बताना है। बताओ कोस कितना डिग्री मान √3/2 होता है, कोस कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री मान √3/2 होता है। इधर भी कोस खत्म, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, एक नंबर बन गया। दूसरा देखते हैं साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 0 से 90 के बीच में, क्योंकि 10 क्लास के सिलेबस में 0 से 90 तक के बीच में ही दिया गया है, तो 0 से 90 के ही बीच में यूज करना है। जब 11th में जाइएगा तो 0 से 360 डिग्री तक, और उससे आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 से 90 है तो 0 से 90 बोल दिया है। तो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो अब साइन थीटा का साइन थीटा, अब बताओ कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, साइन कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, साइन कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री मान, साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। तो साइन इधर भी खत्म, थीटा मान कितना आ गया 45 डिग्री। और पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट पूछ रहा है √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताएं, यानी दिया गया है √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना है। तो इधर पे कोई संख्या हम गुना में नहीं रखना है, जो भी संख्या इधर रहेगा उसको ये बराबर की ये पार करना है। तो जब हम √3 को बराबर की ये पार करेंगे तो यहाँ बच जाएगा tan थीटा, इधर 1 का 1, √3 इधर क्या है ऊपर यानी गुना में, इधर आएगा भाग में, भाग यानी नीचे, यानी √3 आ जाएगा नीचे। tan थीटा का tan थीटा बताओ कितना, यहाँ पर 1/√3 है, तो tan कितना डिग्री मान 1/√3 होगा, tan कितना डिग्री मान 1/√3 होगा, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इधर भी tan इधर भी tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना
30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो सबका मान निकल गया, सबका थीटा का मान पूछ रहा था, तो ओह आप लोग को दिखाई नहीं दिया था, देख लें। और उतना हार्ड भी नहीं था कि आप लोग समझ गए होंगे, दिखाई नहीं भी दिया होगा तब भी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं। कहाँ से? तो 0 से लेकर 90 तक, 0 और 90 के बीच में बताना है। तो वहीं तक तो पढ़े हम 10 में, तो वहीं तक बताना है। तो दिया गया है साइन थीटा बराबर माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग तो इसका सिंपल सा मान बता दीजिएगा कि साइन और कोस का मान कब बराबर होता है। तो जब 45 डिग्री मान होता है। थीटा मान कितना होता है? 45 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो तुरंत 45 डिग्री मार के निकल जाइए। लेकिन यहाँ बनाना है तो चलो हम बना के बताते हैं। उसी पर पूछेगा टेन और कोट का मान कब बराबर होता है। टेन और कोट का मान बराबर होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि जब बराबर होगा तो 45 पर ही बराबर होगा। टेन 45 डिग्री मान भी 1 और कोट 45 डिग्री मान भी 1। उसी प्रकार सेक और कोसेक कब बराबर होता है? तो सेक और कोसेक भी बराबर होता है 45 डिग्री पर। सेक 45 डिग्री मान √2 और कोसेक 45 डिग्री मान भी √2 होता है, यानी 45 पर बराबर। तो ये दोनों बराबर होगा, तो जब अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी साइन और कोस का मान कब घटाने पर 0 होगा? 45 डिग्री पर 0 होगा। यानी हम कोस को अगर ये पार ले जाए, इधर माइनस में, इधर जाने पर हो जाएगा क्या? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि इधर था माइनस में, इधर गया तो प्लस में हो गया। तो दोनों बराबर कब होता है? 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो अगर तो यहाँ 45 मार के निकल जाएंगे, लेकिन उसको बनाना है तो कैसे बनाते हैं देखें। कोस को हम इधर लाते हैं, तो साइन थीटा बराबर कोस को इधर लाएंगे तो समझ इधर कुछ नहीं गुना है तो कितना गुना है इसमें? 1 तो गुना जरूर है, 1 तो गुना जरूर है। तो जब कोस को इधर लाएंगे तो कोस कहाँ आ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। बराबर कितना? 1। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है? तो होता है टेन थीटा। कितना होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। बताओ टेन कितना डिग्री मान 1 होता है? तो हम जानते हैं कि टेन जो है 45 डिग्री मान 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो दोनों तरफ 10 है, 10 खत्म। थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। ऐसे तो आप सिंपल सा जब पूछा कितना डिग्री मान में दोनों सेम होगा, जब सेम होगा तो घटाने पर 0 हो जाएगा, तो 45 डिग्री फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोस a प्लस बी बराबर 1/2 तो और a प्लस बी का जो मान है, यानी a प्लस बी का जो मान होगा वो 90 और 0 के बीच में होगा। यानी 0 से बड़ा होगा, 90 के बराबर भी हो सकता है और या उसके बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? 90 छोटा भी हो सकता है और या 90 के बराबर, ठीक है ना। और a जो है 20 से बड़ा है, तो इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ बनाओ। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। जब इधर 1/2 है तो बताओ साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है? तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इधर भी साइन, इधर भी साइन। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर हो गया मेरा 30 डिग्री। अब दूसरा क्या दिया गया है? कोस a प्लस बी बराबर 1/2। यहाँ लिखो कोस a प्लस बी बराबर 1/2। अब बताओ कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है? यानी जो इधर दिया रहेगा उसी के बराबर मान खोजना है, यानी कि दूसरा बराबर खोज लेना है। जब कोस दिया हुआ तो कोस का मान खोजेंगे, यहाँ साइन दिया था साइन का मान खोजे थे। तो कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है? तो कोस 60 डिग्री मान 1/2 होता है। तो यहाँ कोस का कोस a प्लस बी का, आज पेन में क्या हो गया, a प्लस बी का a प्लस बी। तो कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है? तो कोस 60 डिग्री मान 1/2 होता है। इधर भी कोस, इधर भी कोस, खत्म। तो a प्लस बी बराबर हो गया है 60 डिग्री। तो यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो अब इसको सोल्व करना है, a और b का मान बता देना है। तो चलो a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। और a माइनस बी बराबर कितना है? 30 डिग्री निकाले थे। इसको आप लुप्तीकरण विधि जानते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी ये दोनों कट्टिस हो गया है। इसको हम क्या करना है? जोड़ रहे हैं। ये प्लस है माइनस है, कट्टिस हो गया। a और a कितना हो गया? 2a हो गया है। कितना हो गया है? 2a। और 60 30 कितना हो गया है? 90। कितना हो गया? 90। तो a बराबर कितना होगा? तो ये 2 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, यानी नीचे। तो 90/2, काट दो 90 को, तो 45 बार में कैंसिल। तो ये बराबर हो गया है 45 डिग्री। ये बराबर कितना हुआ है? 45 डिग्री। अगर हम अब यहाँ पर आप a का मान रख दो, a का मान रखेंगे 45 डिग्री, तो b का मान कितना होगा? तो 45 जब इधर पार जाएगा तो 60 में 45 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आएगा कितना? 15 डिग्री। कितना आएगा? 15 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा?
15 डिग्री। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके हैं, कल आगे बढ़ेंगे, 15 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट अपने, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।